राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव शंकर के प्रिय बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं, बेलपत्र हमें शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र के मंत्रों का कैसे प्रयोग में लाएं जिससे हम पाप के भागीदार ना बने। दोस्तों, सावन मास चल रहा है और सभी शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमें कुछ शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके अपनी पूजा को अवश्य सफल बनाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश में जी जान से जुट जाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत शीघ्र ही हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा हो सके। यही कारण है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। ज्यादातर लोग यह सोचकर शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेलपत्र अर्पित करने से शिव भगवान अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी पेड़ से पुष्प और उसके पत्तों को अकारण तोड़ना पाप का भागी बनाता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो हमें उतना ही बेलपत्र लेना चाहिए। बेलपत्र भी एक वृक्ष पर होते हैं। वैसे तो यह एक ऐसा भी समय होता है जब बेलपत्रों को तोड़ना निषेध होता है, लेकिन उस दिन के बारे में बिना पंचांग की सहायता के इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अगर हम बेलपत्र तोड़ते समय यदि कुछ नियमों का पालन करें और कुछ मंत्रों का जाप करें तो हम इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान विष्णु को, भगवान शिव भगवान को, भोलेनाथ शंकर को नमन करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम बेलपत्र तोड़ें और कैसे चढ़ाएं, यह सब जानते हैं। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं? सबसे पहला नियम यह है कि शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल तय किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के एवं संक्रांति काल के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया बेलपत्र ही चढ़ाया जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवीन बेलपत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र का भी प्रक्षालन कर यानी कि धोकर हम कई बार उसको प्रयोग में ला सकते हैं। स्कंद के अनुसार अर्पिता न्यामी बिल्वनानी प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः संकरायपनी यानी न नवानी यदि कवचित, यानी कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र की जब ना मिले हमें, तो हम उस बेलपत्र को जो चढ़ाए जाते हैं उसी बेलपत्र को धोकर हमें शिव भगवान पर हम अर्पण कर सकते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। चौथा नियम यह है कि टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए कि वृक्ष को कोई क्षति ना पहुंचे। हमें सिर्फ पत्र ही चाहिए, उसके टहनी को ना तोड़ें। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रणाम करने के बाद ही हमें बेलपत्र तोड़ना चाहिए।
अब चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। चढ़ाने का क्या नियम है और क्या तरीका है। सबसे पहला नियम यह है कि महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी कि पत्ते का जो चिकना भाग होता है शिवलिंग के ऊपर वही भाग रहना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि बेलपत्र में चक्र और वज्र दोनों नहीं होना चाहिए। ये हमें बेलपत्र तोड़ते समय ही देखना होगा। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के होंगे उतने ही उत्तम माने जाते हैं। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बेलपत्र 3 के अलावा अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष का दर्शन कर लेना भी उचित माना जाता है। उससे भी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों का अनादर करते हैं उनसे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो ओम नमः शिवाय। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमें बेलपत्र तोड़ने के समय में कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहार विल्पत्रम शिवार्पणम त्रिशाखे विल्वपत्रश्च हय छिद्रे कोमले शुभे शिव पूजाम करिष्यामि विल्पत्रम शिवार्पणम। विल्पत्रेण पूजिते नंदी केश्वरे शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो विल्पत्रम शिवार्पणम। शालग्राम शिलामेकां विप्रणाम जातु अर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम विल्पत्रम शिवार्पणम। दंती कोटि सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम विल्पत्रम शिवार्पणम। लक्ष्म्या सत्यनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम विल्व वृक्षम प्रयच्छामि विल्पत्रम शिवार्पणम। दर्शनम विल्वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम घोर अघोर पाप संहारम विल्पत्रम शिवार्पणम। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय विल्पत्रम शिवार्पणम। विल्वाष्टक मिदं पुण्यम यह पठेत् शिवस्नोति सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोक मवाप्नुयात्। यानी कि अगर हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है तो हमें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और बेलपत्र के जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं वह मंत्र भी अवश्य ही उसका जप करके जाएं तोड़ने से पहले, और वृक्ष को भी प्रणाम जरूर कर लें। इन नियमों का पालन करके आप पाप के भागीदार होने से बच सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। आज की सलाह मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की सलाह में है गृह कलह से बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही इजी तरीका है। घर में पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अपने घर में हमेशा घी का दीपक जलाएं, इससे घर में सुख और शांति आती है। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा और घर में शांति और सुख समृद्धि आएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनकर हमारे साथ दुनिया में खुशियां फैलाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।